हेलो एंड वेलकम टू टाइप। इस लेक्चर में हम लोग सेंसस को कवर करने वाले हैं। सेंसस 2011। तो हमारे मेथोडोलॉजी क्या होगी हमारी। हम एक्चुअली इंडिया लेवल पे ऑल इंडिया स्टैंडिंग देखेंगे किसी पैरामीटर का। फिर हम उसी पैरामीटर का बिहार में जो स्टैंडिंग है वो देखने वाले हैं। तो ऐसे हम लोग रिलेट कर पाएंगे कि इंडिया और बिहार में क्या कंपैरिजन चल रहा है या फिर क्या उनके बीच में जो पैरिटी है डिस्पैरिटी है वो हम देख पाएंगे। ओके। और इस लेक्चर में हम सेंसस की डिटेल्स में नहीं जाने वाले हैं कि पहला सेंसस कब हुआ था, किसने कराया था, सेकंड सेंसस कब हुआ था, ठीक है, या फिर डिकेडल सेंसस का प्रोग्राम कब से स्टार्ट हुआ था, कहाँ पे फर्स्ट टाइम हुआ था वर्ल्ड में, या फिर रजिस्ट्रार जनरल कौन है, कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है, प्रोसेस क्या है इसका, हाउस न्यूमरेशन क्या होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें नहीं करने वाले हैं। मोटो क्या था, अभी कौन है करंटली रजिस्ट्रार जनरल, तो ये सब चीज़ें हम किसी और वीडियो में कवर करने वाले हैं। फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ हम बिहार और इंडिया ऑल इंडिया पॉइंट ऑफ व्यू से अलग अलग पैरामीटर्स और उनकी स्टैंडिंग देखने वाले हैं। सो लेट अस बिगिन कि टोटल ऑल इंडिया लेवल पे अगर देखा जाए टोटल पॉपुलेशन जो है, मैं पूरे नंबर्स नहीं लिख रहा, मैं सिर्फ करोड्स में लिखूंगा। आप जानते हो ये आसान रहेगा आपके लिए भी। 1 to 1.08 करोड़। तो इंडिया पूरे भारतवर्ष का देखा जाए तो पॉपुलेशन 121.08 करोड़ है, जो कि सिर्फ बिहार का अगर देखें, मैंने पहले भी इसको बताया था, 10.41 करोड़ है। ठीक है। अभी अगर करंटली अगर देखा जाए तो जो कास्ट सेंसस हुआ था उसके हिसाब से 13 पॉइंट समथिंग करोड़ है करंट। बट अगर आपको सेंसस 2011 के हिसाब से पूछा जाए तो आपको ये याद रखना है बिहार का डिकेडल ग्रोथ क्या होता है, हर डिकेड में क्या परसेंटेज ग्रोथ होती है, वो उसे हम कहते हैं डिकेडल ग्रोथ। तो जो 2001 से 2011 के बीच का जो ग्रोथ रेट था वो 17.7 ऑल इंडिया लेवल पे था, और बिहार के लेवल पे देखा जाए तो वो 25.07 था। आप इसे मेंशन करते जाना, याद करते जाना। ठीक है। इंडिया लेवल पे 17.7 और बिहार में 25.07। अगर पॉपुलेशन डेंसिटी की बात की जाए तो 382 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर्स, यानी कि पूरे स्क्वायर किलोमीटर, एक स्क्वायर किलोमीटर में 382 पर्सन्स रह सकते हैं, या डेंसिटी है उतनी। ठीक है। बट अगर बिहार का देखें तो 1102 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि बिहार के हर 1 किलोमीटर स्क्वायर में इतने सारे लोग रहते हैं। तो ये है पॉपुलेशन डेंसिटी। ठीक है। तो ये भी हमें याद रखना है पॉपुलेशन डेंसिटी। और इसमें शायद हमारी रैंक सेकंड है आई गेस, जहाँ तक मुझे याद है। सेक्स रेशियो की बात की जाए तो पर 1000 मेल कितनी फीमेल हैं, उनको हम सेक्स रेशियो से डिफाइन करते हैं। तो 943 ऑल इंडिया लेवल पे है, बट बिहार का देखें तो 918 है, यानी कि 918 फीमेल पर 1000 मेल। ठीक है, ये रिप्रेजेंटेशन है, एक तरह से आप याद रखो कि 918 फीमेल हैं पर 1000 मेल। तो ये हमारा सेक्स रेशियो है। अगर लिटरेसी रेट की बात की जाए तो लिटरेसी रेट ऑल इंडिया लेवल पे 74.04 है ऑन एन एवरेज, यानी कि मेल और फीमेल दोनों का काउंट कर लिया जाए तो एवरेज हमें ये मिलता है। बट अगर हमें पूछा जाए कि सिर्फ मेल का बताओ, पूरे भारत में मेल का क्या है, तो 82.14 है मेल का, और फीमेल का अगर बात करें तो 65.46 परसेंटेज है फीमेल का लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट क्या है? लिटरेसी रेट है कोई भी मतलब 7 ईयर्स से ज़्यादा का कोई भी बच्चा है या फिर एडल्ट है या फिर बुजुर्ग है, तो वो पढ़ना और लिखना समझना ये सब जानते हो, उसे बोलते हैं हम लिटरेसी रेट। तो ऑल इंडिया लेवल पे आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना। फिर मेल और फीमेल का डिफरेंस भी पूछ लेता है कभी कभी, तो ये भी इनका डिफरेंस याद रखना। और स्पेसिफिकली मेल का क्या है, 82.14 है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है फीमेल से। आप देख सकते हो करीब करीब 17% का डिफरेंस आ रहा है, फीमेल का 65.46 है। बट अगर बिहार की बात की जाए तो लिटरेसी रेट हमारा बहुत कम है, 61.35 है। ये लिटरेसी रेट है, इनफैक्ट मुझे लगता है ये इंडिया का सबसे लोवेस्ट लिटरेसी रेट एज अगर स्टेट वाइज बात की जाए तो। और अगर मेल इनमें देखें तो मेल 71.20,
फीमेल 51.50। ठीक है, हमने देख लिया टोटल पॉपुलेशन क्या है। टोटल पॉपुलेशन देख लिया हमने 10.41, डिकेडल ग्रोथ है 25.07, डेंसिटी पॉपुलेशन डेंसिटी 1102, सेक्स रेशियो 918, लिटरेसी रेट 61.35। सभी का मिला लें, अगर मेल और फीमेल सबका एवरेज ले लें तो 61.35 है। सिर्फ मेल की बात की जाए तो 71.20 और फीमेल की बात की जाए तो 51.50। ये डिफरेंस भी आप देख लो, करीब करीब 20% का डिफरेंस आ रहा है इनके बीच में। अब हम देखने वाले हैं अर्बन पॉपुलेशन क्या है। तो अगर अर्बन पॉपुलेशन की बात की जाए तो हमारे पूरे ऑल इंडिया अगर देखें तो 31.1% है ऑल इंडिया लेवल पे, यानी कि पूरे भारत में इतने लोग हैं जो अर्बन सेटअप में रहते हैं। बट अगर बिहार की बात की जाए तो 11.29, यानी कि पूरे भारत में पूरे बिहार में 100 में से 11.29% लोग अर्बन सेटअप में रहते हैं, यानी कि सिटीज़ में रहते हैं। बट अगर रूरल पॉपुलेशन की बात की जाए तो जो सिटी में रहते हैं उनको 100 में से माइनस कर लेंगे तो वो रूरल में रहते होंगे। तो 88.71% ये रूरल विलेजेस में रहते हैं, यानी कि बिहार की 88.71% आबादी विलेजेस में रहती हैं। वैसे ही अगर देखा जाए तो पूरे भारतवर्ष को देखें तो 68.84% पॉपुलेशन पूरे भारत की गाँव में रहती है, यानी कि आप देख सकते हो करीब करीब 70% जनता हमारी गाँव में रहती है। ये कब है कि 2011 का सेंसस, तब की बात की जा रही है। अभी करेंटली कुछ और सिनेरियो हो सकता है। तो ये 2011 के हिसाब से 88.71% है रूरल सेटअप में रहते हैं बिहार की आबादी का। ठीक है, और अर्बन सेटअप में जो पूरे इंडिया बिहार की आबादी है उस वो 11.29% ही रहती है। 100% में से 11.29% अर्बन सेटअप में बिहार में रहती है। ठीक है, ये तो समझ गए होगे। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम्स एसएससी वगैरह में तो बहुत रेगुलरली भी ये लोग पूछते हैं। और सिर्फ अर्बन लिटरेसी रेट देखें तो ये और मतलब ये उतना इम्पोर्टेंट आई वोंट से कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट नोट कर लो आप अर्बन लिटरेसी रेट, यानी कि जो अर्बन सेटअप है वहाँ जितने लोग रह रहे हैं उनमें से कितने परसेंट लोग लिटरेट हैं, तो 76.86% है। ठीक है, और रूरल आबादी जो है गांव में जो रहती है वो 59.78% लिटरेट है। तो ये आप इग्नोर भी कर सकते हो, बट ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और बाकी ये सभी इम्पॉर्टेंट है, सारे इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अर्बन सेक्स रेशियो की बात की जाए तो पूरे भारत में पूरे ऑल इंडिया लेवल पे देखा जाए तो 929 फीमेल है पर 1000 मेल। अर्बन सेक्स रेशियो यानी कि अर्बन सेटअप में 929 है पर 1000 मेल। ठीक है, बट बिहार की बात की जाए तो 895, यानी कि बिहार के सिटीज़ में एवरी 1000 मेन के रेशियो में 895 फीमेल प्रेजेंट है इन अर्बन। अर्बन मतलब शहरों में। ठीक है, अगर रूरल सेक्स रेशियो की बात की जाए तो 949 इज द ऑल इंडिया सेक्स रेशियो इन रूरल सेटअप, बट इन बिहार ये घट के 921 फीमेल पर 1000 मेल हो जाता है। ठीक है, यानी कि अर्बन सेक्स रेशियो 895 है बिहार के लिए, बट रूरल सेक्स रेशियो 921 है। क्लियरली अर्बन से ज़्यादा है, यानी कि गांव में फीमेल पर 1000 मेल ज़्यादा है एज कम्पेयर टू अर्बन सेटअप। ठीक है, चाइल्ड पॉपुलेशन की बात की जाए जो 0 से 6 ईयर्स है तो ये 13.6% है। 13.6% है आबादी जो चाइल्ड पॉपुलेशन है पूरे ऑल इंडिया लेवल पे, यानी कि पूरे भारत की जितनी भी आबादी है उसका 13.6% चाइल्ड पॉपुलेशन यानी कि 0 to 6 ईयर्स के एज में आती है। ठीक है, वही अगर बिहार के लेवल पे देखा जाए तो 18.39, यानी कि आप क्लियरली देख सकते हो कि जो अभी बच्चे हैं जो मतलब 0 से 6 साल की आबादी जो एज है उसके 18 से 18.39% लोग पूरे बिहार के इस एज की ब्रैकेट में आते हैं 0 to 6। ठीक है, ये काफ़ी बड़ा नंबर है। आप यहाँ इसे देख करके ये पता कर सकते हो कि आने वाले टाइम में
हमारी आबादी बढ़ने ही वाली है, क्योंकि अभी ही ये 18.39% है। तो आप देखो, और जैसे जैसे ये लोग खुद भी बड़े होंगे तो आने वाले जनरेशन में आबादी और ज़्यादा बढ़ती ही जाएगी। लेकिन अगर चाइल्ड सेक्स रेशियो की बात की जाए, ये तो पॉपुलेशन हमने देखा, लेकिन सेक्स रेशियो की बात की जाए तो ऑल इंडिया लेवल पे चाइल्ड सेक्स रेशियो 919 है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल इंडिया लेवल वाला भी इंपॉर्टेंट है। बिहार में 935 है, यानी कि अगर चाइल्ड सेक्स रेशियो देखा जाए 0 to 6 ईयर्स में, तो वो पर 1935 है। याद रखना, अर्बन में 895 है, रूरल में 921 है, और चाइल्ड सेक्स रेशियो यानी कि 0 to 6 ईयर्स के ब्रैकेट में 935 है। अब अगर हम एससी पॉपुलेशन को देखें तो 16.6%, एससी पॉपुलेशन में 16.6% है, जो ऑल इंडिया लेवल पे स्टैंडिंग है। ठीक है, यानी कि पूरे भारत में 16.6% लोग ऐसे हैं जो एससी कास्ट को बिलोंग करते हैं, शेड्यूल्ड कास्ट को बिलोंग करते हैं। बट बिहार में अगर देखें तो बिहार की टोटल आबादी का 15.9% जो है वो शेड्यूल्ड कास्ट को बिलोंग करता है। ठीक है, हम आने वाले टाइम पे कास्ट, जो अभी रिसेंटली कास्ट सेंसस हुआ है हमारे बिहार का, वो भी डिस्कस करने वाले हैं, तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट ऑल्सो। और शेड्यूल ट्राइब की बात की जाए तो 8.6% है टोटल भारत का, यानी कि पूरे इंडिया का 8.6% आबादी शेड्यूल ट्राइब को बिलोंग करता है। बट बिहार में ये घट के 1.28%, यानी कि बिहार में मात्र 1.28% लोग हैं जो शेड्यूल ट्राइब को बिलोंग करते हैं। तो एक बार हम जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं चीज़ों को। ठीक है, टोटल पॉपुलेशन की बात की जाए 10.41 करोड़ है, अभी करंटली ये है, बट हमें 10.41 करोड़ याद रखना है। डिकेडल ग्रोथ रेट है पूरे भारत का 17.7 है, बट बिहार की बात की जाए तो 25.07, आप सिर्फ 25 ही याद रखो। 25% है बिहार का डिकेडल ग्रोथ, यानी कि हर दशक में, मतलब 2001 से लेकर 2011 के बीच में 25% आबादी बढ़ गई है हमारी। ठीक है, पॉपुलेशन डेंसिटी ऑल इंडिया लेवल पे 382% पर स्क्वायर किलोमीटर है, बट बिहार में 1102 है। सेक्स रेशियो अगर देखें तो 918 है पूरे बिहार का, बट ऑल इंडिया लेवल पे 943 था। याद रखो, 2001 के सेंसस में 933 था ये, बट 2011 में इम्प्रूव होकर के 943 हो गया है। और बिहार की बात की जाए तो 918 है। ठीक है, और यही अगर हम अर्बन और रूरल की बात करें तो अर्बन में 895 हमने देखा। ठीक है, ये देखो हमने यहाँ देखा, रूरल 921 है। ठीक है, ये हमने देखा। तो लिटरेसी रेट की बात की जाए तो पूरे भारत का 74.04 है, मेल का 82.14 है, और फीमेल लिटरेसी रेट 65.46 है। लिटरेसी रेट बिहार का देखें तो 61.35% है, और मेल 71.2, बट फीमेल का 51.5 है, जो कि 20% का डिफरेंस इनके बीच में ऑलमोस्ट दिख रहा है हमें। अर्बन पॉपुलेशन अगर ऑल इंडिया लेवल पे देखें तो पूरे भारत का 31.1% लोग जो हैं वो अर्बन सेटअप में रहते हैं, बट बिहार के लिए 11.29% पॉपुलेशन अर्बन सेटअप में रहती है। अगर 31.1% अर्बन सेटअप में रह रही है तो बाकी बचे हुए रूरल में रहते होंगे, यानी कि 68.84% रूरल सेटअप में रहते हैं। वैसे ही बिहार में रिमेनिंग 88.71% रूरल सेटअप में रहते हैं। अर्बन और रूरल लिटरेसी रेट आप जोड़ सकते हो। ये बहुत ही एविडेंट है कि अर्बन सेटअप में लिटरेसी रेट ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू रूरल सेटअप। ठीक है, अगर सेक्स रेशियो की बात की जाए तो अर्बन में अर्बन सेक्स रेशियो हमारा 895 है, ये हमने देख लिया। रूरल में 921 है, और ऑल इंडिया लेवल पे देखा जाए तो अर्बन में 929 है, बट रूरल सेटअप में 949 है। ये कम क्यों है? अर्बन में सेक्स रेशियो कम इसलिए होता है क्योंकि जनरली आप देखोगे हमारे घर से मेल मेंबर्स अर्बन सेटअप में जाते हैं, बट फीमेल अपने गांव में या घर में ही रह जाती हैं, वो ज़्यादातर माइग्रेट नहीं करती हैं। ठीक है, तो इसलिए अर्बन सेटअप में फीमेल का रेशियो कम हो जाता है एज कम्पेयर टू रूरल पॉपुलेशन। तो चाइल्ड पॉपुलेशन 13.6 है पूरे भारत का, और पूरे भारत का 13.6 है, बिहार का 18.39% है। चाइल्ड सेक्स रेशियो का मतलब अगेन
हर 1000 मेल के जगह के कंपैरिजन में कितनी फीमेल है, तो चाइल्ड सेक्स रेशियो से बोलते हैं 0 to 6 ईयर्स होता है डेफिनेशन चाइल्ड सेक्स रेशियो का। ठीक है, 919 है ऑल इंडिया लेवल पे और 935 है बिहार में। अगर शेड्यूल्ड कास्ट की बात की जाए तो 16.6% है पूरे भारत में, लेकिन बिहार में 15.9% है। ये याद रखना, लगभग सेम परसेंट है अगर शेड्यूल्ड कास्ट की बात की जाए। बट अगर शेड्यूल्ड ट्राइब देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। जब पूरे भारत को देखते हैं तो 8.6% है, बट बिहार में 1.28% है। ये सारे फैक्ट्स हैं, डेटा बेस्ड हैं, तो इन्हें याद करना पड़ेगा, आपको रटना ही पड़ेगा। ठीक है, मैं यहाँ पे एक दो बार आपको रिकमेंड करूँगा कि आप वीडियो एक बार दो बार देख लो, तो आपको चीज़ें याद हो जाएगी। अब हम लोग सैम्पल रजिस्ट्रेशन सिस्टम करने वाले हैं। सो एक मिनट रुकना ज़रा। सैम्पल रजिस्ट्रेशन सिस्टम हमारे पूरे भारत में होता है। सेंसस जब होने वाला रहता है उससे पहले एक्चुअली से कराते हैं। तो ये 2021 में सैम्पल रजिस्ट्रेशन सिस्टम हुआ था हमारे यहाँ। तो ये कुछ ऐसे डेटाज हमारे पास हैं, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से देख लो, हमारे हेल्थ सिस्टम कितना स्ट्रांग है हमारा और हम इसमें कितना इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है, ये इससे हम पता कर सकते हैं। ठीक है, इन इन टर्म्स ऑफ रिप्रोडक्शन या फिर फर्टिलिटी के एस्पेक्ट से देख लो, बच्चों के हेल्थ के हिसाब से देख लो, तो ये इंपॉर्टेंट होता है। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि हमारा टोटल फर्टिलिटी रेट क्या होता है। टोटल टोटल फर्टिलिटी रेट एक्चुअली क्या होता है ना, कि एक ऐसा नंबर है जो ऑन एन एवरेज पूरे विमेन जो है अपने पूरे रिप्रोडक्टिव एज के दौरान कितने लाइव बर्थ या फिर कितने चाइल्ड बर्थ उनका होता है, उसे हम टोटल फर्टिलिटी कहते हैं। तो टोटल फर्टिलिटी रेट एक एवरेज रेट है, जिसके हिसाब से आप समझ लो कि जितनी भी महिलाएं हैं उनका जो चाइल्ड बर्थ होता है ऑन एन एवरेज उनके रिप्रोडक्टिव एज में, जब तक वो मेनोपॉज तक की एज तक जब वो रीच कर जाती हैं, तब तक जितने भी चाइल्ड बर्थ होते हैं उनको हम अकाउंट में लेते हैं और वहाँ से आता है टोटल फर्टिलिटी रेट। तो पूरे भारत का अगर देखा जाए तो टोटल फर्टिलिटी रेट है 2.0, बट अगर बिहार का देखें तो ये 3.0 है। एक्चुअली ये सबसे हाईएस्ट है आई गेस पूरे भारत में। टोटल फर्टिलिटी रेट बिहार का सबसे ज़्यादा है। अगर क्रूड बर्थ रेट हम क्रूड बर्थ रेट की बात करें तो क्रूड बर्थ रेट होता क्या है, तो पूरे थाउजेंड लोग, मान लो हम पॉपुलेशन का 1000 लोग को ले रहे हैं, तो इन 1000 लोग में कितने बच्चे हैं, कितने बच्चे एकदम बिल्कुल नवजात हैं, उन्हें हम क्रूड बर्थ रेट से मेजर करते हैं। तो हमारा जो अभी करंटली यानी कि सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम में जो हुआ है मेजर, या फिर यहाँ से जो हमने रिकॉर्ड किया है, उसके हिसाब से पूरे भारत का अगर देखा जाए तो क्रूड बर्थ रेट 19.3 है, बट बिहार का देखा जाए तो 25.6 है ये। ठीक है, ये होता क्या है, अगेन 1000 पीपल का सैंपल लिया हमने, तो इन 1000 पीपल में 1000 लोगों में छोटे बच्चे जो अभी अभी जिनका जन्म हुआ है वो कितने हैं, वो ये दर्शाता है। ठीक है, तो 1000 में 19.3 है इंडिया ऑल इंडिया लेवल पे, और बिहार का सिर्फ देखें तो 25.6 है। अब हम देख रहे हैं इन्फेंट मोर्टालिटी रेट। मोर्टालिटी मतलब किसी चीज़ की मृत्यु से रिलेटेड। ठीक है, तो जो बच्चे इन्फेंट है यानी कि लेस देन 1 ईयर ऑफ एज में जिनकी मृत्यु हो जाती है, उनको हम इन्फेंट मोर्टालिटी रेट से एक तरह से रिकॉर्ड कर पाते हैं। वो क्या है हमारे भारत का, ऑल इंडिया लेवल पे देखा जाए तो 27 पर 1000 लाइव बर्थ, यानी कि अगर 1000 बच्चे जन्म जिनका हो रहा है, तो उनमें से 27 ऐसे होते हैं जिनकी मृत्यु 1 साल के अंदर अंदर हो जाती है। तो ये जितना कम रहे उतना अच्छा है हमारे लिए। इंडिया लेवल पे ये 27 है, बट बिहार का देखें तो ये 41 है, यानी कि 1000 लाइव बर्थ अगर हो रहा है हमारे यहाँ, तो उसमें से सिर्फ 41, या 41 एक बहुत बड़ा नंबर है अगर हेल्थ वाइज देखा जाए। 41 बच्चे सर्वाइव नहीं कर पाते हैं 1 ईयर्स की एज तक भी। अगर हम नियोनेटल मोर्टालिटी रेट की बात करें तो नियोनेटल का मतलब होता है लेस देन 28 डेज, यानी कि ये बच्चे ऐसे हैं जो 28 दिन भी जीवित नहीं रह पाते हैं। तो इनका नंबर क्या है, पूरे भारत में 25 है इनका, सॉरी बिहार की बात की जाए तो 25 है, और पूरे भारत की बात की जाए तो ये 19 है, यानी कि 19 बच्चे ऐसे हैं जो 28 दिन के लिए भी सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। ठीक है, अंडर 5 मोर्टालिटी रेट अगर देखें तो ये बिहार के लिए, अंडर 5 मतलब 5 साल से कम, 5 ईयर्स से कम इन बच्चों की सर्वाइवल
नहीं रह पाती या ये लोग सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, 5 साल से कम तक ही सर्वाइव कर पाते हैं। इनका नंबर पूरे बिहार के लिए 37 है और पूरे भारत के लिए 31 है। ठीक है, यानी कि मोर्टेलिटी रेट अंडर 5 अगर देखें तो भारत के लिए 31 है और बिहार के लिए 37 है। ये अंडर 5 की बात की हमने। अब देखने वाले मेटरनल मोर्टेलिटी रेट। मेटरनल का मतलब क्या होता है? मेटरनल यानी कि माँ से रिलेटेड है। ओके, तो मेटरनल मतलब जो 1 लाख लाइव बर्थ, मान लो 1 लाख बच्चे ऐसे हैं जिनका जन्म हुआ, उनमें से कितनी ऐसी माताएं हैं जिनका देहांत हो जाता है चाइल्ड बर्थ के दौरान? तो वो है 93 हमारे पूरे भारत का और 218, ये काफ़ी ज़्यादा है बिहार का। इसमें इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, क्योंकि ऐसा एक प्रोग्राम हम लोग चलाते हैं ना कि चाइल्ड बच्चों का इंस्टीट्यूशनल बर्थ हो, यानी कि उनकी हॉस्पिटल्स के अंदर बर्थ हो, हम उसमें इंसेंटिव भी देते हैं। ठीक है, तो ये सभी प्रोग्राम हम चलाते हैं। एक पोषण अभियान भी हम चलाते हैं ताकि इन सभी चीज़ों को कंट्रोल किया जा सके। आप देख सकते हो कि पर 1 लाख चाइल्ड बर्थ है, उसमें से 218 मदर्स हैं हमारी जिनको हम नहीं बचा पाते हैं बिहार में। और इंडिया के लेवल पे ऑन एन एवरेज 93 पर लाख बर्थ, 1 लाख जन्म में 93 ऐसी मदर्स होती हैं जिनका देहांत हो जाता है। ठीक है, अब हम नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे को देखने वाले हैं इसी लेक्चर में। सो प्लीज 1 मिनट रुकना। सो दिस इज नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। ये हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। यहाँ पर भी मोर और लेस ऐसी चीज़ें ही मेजर की जाती है, रिकॉर्ड की जाती हैं, जैसे कि टोटल फर्टिलिटी रेट। हमने देखा अभी पूरे भारत का 2.0 है, बट बिहार का 3.0 है टोटल फर्टिलिटी रेट। टोटल फर्टिलिटी रेट क्या होता है? जो भी एक विमेन, एक कम्युनिटी है, मान लो सारी फीमेल को हमने ले लिया एक सैंपल में, और उनमें जो उनका रिप्रोडक्टिव एज है, उस रिप्रोडक्टिव एज के दौरान उनके कितने बच्चे हो रहे हैं वो काउंट करते हैं यहाँ पे। ठीक है, ऑन एन एवरेज ये कैलकुलेट किया जाता है। अब हम देखने वाले हैं टोटल फर्टिलिटी रेट अर्बन सेटअप में और रूरल सेटअप में। पूरे भारत की बात की जाए तो अर्बन सेटअप में अगर देखें तो 1.6 है, सॉरी 1.6 है अर्बन सेटअप में, वही रूरल सेटअप में 2.05 है। ठीक है, तो ये अर्बन और रूरल का टोटल फर्टिलिटी रेट है। पूरे भारत की बात कर रहे हैं तो सिर्फ 1.6 है पर विमेन, एक पर वुमेन पे अर्बन एरिया में 1.6 चाइल्ड बर्थ हो रहा है। ठीक है, उनके पूरे रिप्रोडक्टिव एज के दौरान। वही रूरल सेटअप में 2.05 चाइल्ड बर्थ हो रहा है उनके रिप्रोडक्टिव एज के दौरान। ये एक एवरेज है। ठीक है, अब बिहार में अगर देखें अर्बन पे, तो अर्बन में 2.1 है एंड रूरल में 3.2 है। ठीक है, आप रूरल का देख सकते हो टीएफआर ज़्यादा ही होता है अर्बन से। क्यों? क्योंकि वही लिटरेसी का थोड़ा प्रॉब्लम है, इलिटरेसी ज़्यादा है, कॉन्ट्रासेप्शन उतना नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, इस वजह से एजुकेशन की कमी है। अब हम देखते हैं इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज, यानी कि कितनी डिलीवरीज हैं जो इंस्टीट्यूशन लाइक हॉस्पिटल या अच्छे सेटअप में हो रहा है, उनकी बात करेंगे। तो बिहार में 81.6% ऐसी डिलीवरी, 81.6 81.6% ऐसी डिलीवरीज हैं जो इंस्टीट्यूशन में हो रहा है, यानी कि हॉस्पिटल्स वगैरह में हो रहा है। और अगर ऑल इंडिया लेवल पे बात करें तो 88.6% है जो पूरे इंस्टीट्यूशनल में ढंग से, जिनका एक प्रिकॉशनरी मेजर्स को फॉलो करते हुए इनका चाइल्ड बर्थ हो रहा है। ठीक है, डिलीवरीज हो रही हैं 88.6%। अगर फुल इम्यूनाइजेशन की बात की जाए, यानी कि टीकाकरण होता है जो, वो 12 से 23 मंथ्स के अंदर हो जाता है, तो ऐसी कितनी परसेंट आबादी है जिनका, या कितने चाइल्ड हैं जिनका, चिल्ड्रन कितने हैं जिनका इम्यूनाइजेशन हो जाता है फुल? तो पूरे भारत में देखें 76.6% है। यानी कि अगर सारे बच्चों को देखें 12 से 23 महीने के, तो 76.6% इतने बच्चे हैं हमारे पूरे भारत में जिनका फुल इम्यूनाइजेशन हो जाता है। बट बिहार में देखें तो ये थोड़ा अच्छा है हमारे लिए, क्योंकि ये 82.7% है जो बिहार में हम इम्यूनाइजेशन करते हैं, यानी कि टीकाकरण 82.7% का रिकॉर्ड है हमारा। ठीक है, तो हमने इस लेक्चर में 2011 के सेंसस को
सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम जो 2021 का है, और NFHS 5 जो 2019 से 21 के बीच में कंडक्ट कराया जाता है, उसको हमने पढ़ा। और हम इससे क्वेश्चंस बहुत आते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।